आप सभी को मेरा चरणाम शरणम गच्छामि। ये P3Y महाविद्या परमहंस अद्वैतानंद जी की दी गई महाविद्या है, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए दी गई है। P3Y महाविद्या से आप सीखेंगे कि किस प्रकार मनुष्य सुखद इच्छा की पूर्ति कर सकता है। इच्छाएं वो है जिसमें मानव अपना श्रम, परिश्रम और शक्ति लगाता है। इच्छाएं वो नहीं जो सिर्फ आप सोचते हैं। P3Y से मानव संकट टलते हैं, मानव संकट दूर होते हैं। रोग कष्ट इत्यादि में P3Y का प्रयोग से रोग कष्ट निवारण होता है। परम योग की क्रिया में दो क्रिया होती है, एक परमनाथ और दूसरा परम श्वास। दोनों क्रियाओं के करने से लोगों को आध्यात्मिक अनुभव होता है, मानसिक शांति मिलती है और मानसिक रोग इत्यादि में बहुत अधिक लाभ मिलता है। आशा करता हूं कि आप पत्र कक्षा के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बता दूं कि परम जी की इच्छा थी कि यह विद्या संपूर्ण संसार में मानव जन का कल्याण करे। जब तक एक भी व्यक्ति इस धरती पर दुखी है, तब तक परम जी का कार्य अधूरा है। अतः हर व्यक्ति के समक्ष P3Y का यह महाज्ञान पहुंचे, इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है, विनती है कि इस पत्र कक्षा के वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परम जी के YouTube चैनल को भी शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप www.p3ybyparamji.org पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी सामग्री है P3Y के संबंध में, जो आपको सारी जानकारी देगी। चरणाम शरणम गच्छामि। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। शरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम निशा मिश्रा है। मैं पप्र तथा परमयोग नियमित करती हूँ। मेरी सैकड़ों इच्छाएं पप्र से पूर्ण हुई है। मैं आज आपको परम जी पप्र परमयोग के विषय में बताऊंगी। अनुकूल लगे तो ग्रहण कीजिए, प्रतिकूल लगे तो त्याग करें। पप करो, परम जी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। परम जी आपके संकट दूर करेंगे। परम योग करो, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक अनुभव होगा, आपके परिवार में अधिक स्नेह व प्यार रहेगा। चीनी की मिठास का अनुभव चीनी खाने से होता है, वाद विवाद करने से नहीं। उसी प्रकार पप करो, आपका अनुभव भी आपका प्रमाण होगा। प्रत्येक धर्म, जाति, गुरु परंपरा और इस परंपरा के लोग अपना अपना धर्म मानते हुए पप करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पप से नहीं पूरी होती है अति आशा। जैसे बिना खाए पेट भर जाए, लॉटरी, जुआ और वह विचार में पप काम नहीं करता है। कौन कर सकता है? दूसरे लोग, जिसकी समस्या है वही पप करेगा। दूसरे लोग अपने अबोध बच्चों, पालतू जानवरों, वनस्पतियों एवं बीमार या घायल बेहोश व्यक्तियों के लिए पप कर सकते हैं। परम योग में दो यौगिक क्रिया होती है। पहला परम नाद, मुंह से, नाक से, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत सटा, खुले ओठ से सांस लेना है, पूरा श्वास गहरा भरना है। अब ओठ बंद, नाक से श्वास छोड़ते समय आवाज करना है। आवाज भौरे की गूंज की तरह होगी। दूसरी परम श्वास, सारी स्थिति और क्रिया परमनाथ के समान होगी। आंखें खुली या बंद, नाक से श्वास छोड़ते समय आवाज नहीं होगी।
एक बार में 3 परम श्वास करना है। परम श्वास कब करना है? जब मन अशांत हो तब 10-10 परम श्वास करते रहे। मन शांत रहेगा, अपने काम में मन लगेगा। परमनाद कब करना है? सुबह उठते 3 परमनाद करना है। अपने मुख्य काम पर जाते समय 3 परमनाद करना है। रात को सोते समय 3 परमनाद करना है। परम योग कब नहीं करना है? वाहन गाड़ी चलाते समय दुर्गंध वाली जगहों पर, धूल वाली जगहों पर, धुएं वाली जगहों पर परम योग नहीं करना है। अब मैं 3 परमनाद करके दिखाती हूँ। 3 परमनाद करें। चरणं शरणं गच्छामि। अब मैं 3 परम श्वास करके दिखाती हूँ। 3 परम श्वास करें। चरणं शरणं गच्छामि। 3 परमनाद के साथ हम दैनिक परम निवेदन करेंगे। पहला परम निवेदन, परमं शरणं गच्छामि। 3 परमनाद करियो ना। चरणं शरणं गच्छामि। परमं शरणं गच्छामि। परमं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। अद्वैतं शरणं गच्छामि। अद्वैतं शरणं गच्छामि। आनंदं शरणं गच्छामि। आनंदं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम निवेदन की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। परम निवेदन की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। आज मेरा श्वास उत्तम रहे। आज मेरा स्वास्थ्य उत्तम रहे तथा अधिकतम मानसिक शांति तथा प्रसन्नता मिले। तथा अधिकतम मानसिक शांति तथा प्रसन्नता मिले। आज मुझे परम जी की कृपा से सही मार्गदर्शन एवं सही निर्णय लेने की क्षमता मिले। सही मार्गदर्शन एवं सही निर्णय लेने की क्षमता मिले। आज मैं P3Y से अधिकतम लाभ लूं। आज मैं P3Y से अधिकतम लाभ लूं। आज मुझे परम जी से अधिकतम कृपा मिले। आज मुझे परम जी से अधिकतम कृपा मिले। आज मुझे परम जी की कृपा से आज मुझे परम जी की कृपा से अपने कार्य में अधिकतम मन लगे। अपने कार्यों में अधिकतम मन लगे तथा अपने कार्यों से अधिकतम सफलता एवं लाभ प्राप्त हो। तथा अपने कार्यों से अधिकतम सफलता लाभ प्राप्त हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगी। परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से परम जी परम योग सिखाऊंगी या बताऊंगी। परम जी परम योग सिखाऊंगा या बताऊंगा। चरणं हम शरणं गच्छामि।
दूसरा परम निवेदन, परमम शरणम गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम निवेदन की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। परम जी, परम निवेदन की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए। आज के मेरे भोजन पानी, आज के मेरे भोजन पानी, सभी पेय पदार्थ, सभी पेय पदार्थ, दवा, एक्सरसाइज और गेम्स इत्यादि, गेम्स या वॉकिंग इत्यादि को ऐसा बना दीजिए कि मैं पूर्व से अधिक सुखी, संपन्न, निरोग, शांत, प्रसन्न रहूं। आज मेरा एनर्जी लेवल हाई रहे। आज मेरा इम्यूनिटी पावर बढ़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी परम जी परम योग सिखाऊंगा, बताऊंगा। परम शरणं गच्छामि। अब इस कक्षा को परम जी को अर्पण करेंगे। परमम शरणम गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, इस कक्षा को, इस कक्षा में अपनी शक्ति दीजिए। इस पत्र कक्षा में अपनी शक्ति दीजिए। इस कक्षा के वीडियो में अपनी शक्ति दीजिए। इस पत्र कक्षा के वीडियो में अपनी शक्ति दीजिए। यह कक्षा का वीडियो आपको अर्पण करते हैं। इस पत्र कक्षा का वीडियो आपको अर्पण करते हैं। इस वीडियो से अधिकतम लोगों का काम बने, अधिकतम लोगों का काम बने, अधिकतम लोगों को परम जी पर परम योग पृथ्वी सीखने का अवसर मिले, अधिकतम लोगों को परम जी पर परम योग पृथ्वी सीखने का अवसर मिले। परम जी पर परम योग का अधिकतम विस्तार हो, परम जी पर परम योग का अधिकतम विस्तार हो। शरणं गच्छामि। 3 परमनाथ के साथ हम लोग अपना अपना स्थान छोड़ेंगे। शरणं गच्छामि। थैंक यू परम जी इस कक्षा को सफल बनाने के लिए, एंड थैंक यू टू माय मदर इन लॉ रेखा मिश्रा एंड माय हस्बैंड संजीव कुमार जिन्होंने मुझे पृथ्वी विद्या सिखाई है, एंड थैंक यू टू माय डॉटर भाव्या बस एंड माय सन पपरज बस जिन्होंने ये वीडियो को बनाने में मेरी सहायता की है। शरणं गच्छामि। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कृपया कुछ देर के लिए रुकेंगे। पत्र कक्षा तो समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं परम योग के संबंध में कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा। परम योग में मुख्य रूप से 3 क्रिया होती है। परम श्वास जो हम करते हैं, दूसरी क्रिया परमनाद की होती है, और तीसरी क्रिया परम ध्यान की होती है। यही तीनों क्रिया परम जी द्वारा बताई गई मूल रूप से 3 क्रिया है परम योग में।
जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक अनुभव होता है, मन स्थिर होता है, परम जी पर लगता है। तो इन क्रियाओं को करने से पहले तो परम श्वास के बारे में जाने। तो परम श्वास आपको 3 से 10 की संख्या में करनी है। एक बार में 3 से प्रारंभ कर सकते हैं, 10 से अधिक संख्या में परम श्वास नहीं करना है। परम श्वास में रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, गर्दन सीधा होगा, मस्तक सीधा होगा और नाक से श्वास लेना है इसमें, और नहीं, मुंह से श्वास लेना है, नाक से नहीं। मुंह से श्वास लेना है और नाक से श्वास छोड़ना है। दांत, सामने के दांत रोटी काटने की स्थिति में होंगे जो आपस में परस्पर सटे होंगे। तो सटे दांत से और खुले होठ से आपको श्वास अंदर भरना है और श्वास अंदर धीरे धीरे, मध्यम, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे श्वास को अंदर जाने दें। और जब वो आपको महसूस हो कि लंग्स में श्वास पूरा भर गया है, तो श्वास को फिर नाक से छोड़ना है। नाक से छोड़ते समय या मुख से श्वास लेते समय किसी भी प्रकार का ध्वनि इत्यादि हमें नहीं करना है। तो ये परम श्वास है जो आपको एक बार में, एक सिटिंग में परम श्वास 3 से लेके 10 की संख्या में आप कर सकते हैं। आपको विशेष मानसिक शांति का अनुभव होगा। दूसरी क्रिया परमनाद की है। तो परमनाद की भी क्रिया में रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधा रहेगा, मस्तक सीधा रहेगा, आंखें बंद होगी। इसमें भी मुंह से श्वास लेना है, होठ खुले होंगे, सामने के दांत परस्पर सटे होंगे, खुले होठ से, सटे दांत से श्वास लेना है। श्वास को उसी प्रकार लंग्स में धीरे धीरे भरना है, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं। जब लंग्स में सांस पूरे रूप से भर जाए तो फिर श्वास को नाक से छोड़ना है, एक आवाज के साथ, एक नाद के साथ, एक गुंजन के साथ। वो गुंजन एक भौरे के स्वर के समान होगा। तो उस गुंजन के साथ आपको इस नाद को करते हुए करना है। तो दूसरी क्रिया परमनाद की है। तो मैं एक 3 परमनाद करता हूं, आप लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे और फिर इसी को करने की कोशिश करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद और खुले होठ से, सटे दांत से श्वास को भीतर लेना है। चरणाम शरणम गच्छामि। और तीसरी क्रिया जो परम योग में परम जी द्वारा दी गई है वो परम ध्यान की क्रिया है। तो परम ध्यान की भी क्रिया में रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और इस क्रिया में गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, मस्तक सीधा और सीधे बैठना है। सुखासन में बैठना है या जो भी आसन आपके रीढ़ की हड्डी को सीधी रखता है, गर्दन को सीधा रखता है, मस्तक को सीधा रखता है, उस आसन में बैठ जाना है। परम जी का चित्र सामने होगा। तो परम जी के चित्र पर 2 स्थिति है। एक स्थिति उनके आज्ञा चक्र पे है और दूसरी स्थिति उनके युगल चरण पर है। चरण में जो अंगूठे के 2 नाखून हैं, उन 2 अंगूठे के नाखून पर। तो ये दोनों स्थिति में या तो चरण का चुनाव कर लें या दोनों अंगूठे का चुनाव कर लें, अंगूठे के नाखूनों का। और वैसे स्थिति में बैठते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा,
की स्थिति में बैठते हुए परम जी के चित्र पर ध्यान करें। वो या तो नाखून पर, अंगूठे के नाखून पर, या फिर परम जी के आज्ञा चक्र पर, जो भी आपको अच्छा लगे वो उस विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। अब ध्यान करते समय आपको खुली आंख से टकटकी लगाकर देखना है परम जी के चित्र को, और देखते देखते जब आंख भर आए, ऐसा लगे कि अब और नहीं देखा जा सकता है, तो वैसे स्थिति में अपने आंखों को बंद कर लें और बंद करके पुनः परम जी के उसी चित्र को मन में रखते हुए ध्यान करते रहें। अगर परम जी के चित्र के अलावा अन्य बात, दुकान, व्यवसाय, मकान, परिवार इत्यादि के संबंध में विचार आने लगे तो पुनः आंख खोल लें, पुनः खुली आंख से टकटकी लगाकर देखें, और इसी प्रकार फिर आंख बंद करके। इस प्रकार आपको 3 से लेकर 10 तक परम ध्यान की क्रिया करनी है एक बार में। तो ये परम ध्यान की क्रिया है। तो संपूर्ण परम योग की क्रिया करने से, जिसमें परम श्वास है, परम नाद है और परम ध्यान है, इसको करने से आपको विशेष मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक अनुभव होता है और तरह तरह की बातें और ज्ञान का भी अनुभव होता है परम जी की कृपा से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और परम जी की कृपा से, परम जी के आदेश से मैं इस पपर कक्षा के समाप्ति करता हूं। चरणम शरणम गच्छामि। चरणम शरणम गच्छामि।